जय गुरुदेव। मथुरा, नवंबर 2005। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि तुम्हारा ऐसा देश है जहाँ न कभी रात होती है न दिन। वहाँ तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ न कोई सोता है न जागता है, न कोई काम क्रोध लोभ मोह है। वहाँ कोई न जन्मता है न मरता है। यह जो आप यहाँ बैठे हुए हो आपको मालूम नहीं है कि क्या है। आप ऐसे आनंद शक्ति ज्ञान के सागर में रहते थे, फिर यह सब कैसे हुआ? यहाँ कोई जमीन आसमान सागर पेड़ पौधे नहीं। जब जमीन आसमान नहीं था तो यह सूरज चाँद तारे कुछ नहीं था। यह पृथ्वी नहीं थी, न आप हम थे, न ईश्वर ब्रह्म गाड खुदा पाप पुण्य सत्य असत्य कुछ नहीं था। केवल वह एक था, एक अनीह अनामा। उसका कोई नाम नहीं, उसके धाम की पैमाइश कोई कर नहीं सकता। ऐसा वह धाम है, उसी को परम धाम कहते हैं। वह अकेला था तो यह सब कैसे हुआ? उसकी मौज मर्जी से, क्योंकि वह मालिक है। वह जो चाहे सो कर सकता है। उसकी इच्छा में कोई क्या कर सकता है? उसकी मौज हुई तो एक आवाज़ हुई। वह बड़ी ताकत और शक्ति के साथ चली। उसने अलख अगम और सतलोक बनाया। अनामी पुरुष ने तीनों लोकों का विस्तार किया। इन तीनों में अलख पुरुष, अगम पुरुष और सतपुरुष को बैठा दिया। फिर सतपुरुष की इच्छा मर्जी हुई कि हम नीचे का विस्तार करें, तो सतपुरुष ने अपनी एक जोर की आवाज़ निकाली। वहाँ से अनेकों त्रिलोकियाँ चली आई। एक ही आवाज़ से यह सारा विस्तार हुआ और उसी आवाज़ पर यह सब टिका हुआ है, सब ढांचा खड़ा हुआ है। अब अगर आवाज़ बंद हो जाए तो यह सब गिर जाएगा। और सतपुरुष ने अपने 16 पुत्रों को उस मालिक ने वहाँ से आने का रास्ता तो दे दिया, पर वापस जाने का नहीं। तब लगा कि मालिक ने हमको अपने देश से निकाल दिया। कहीं भी कोई रचना वगैरह जीवात्माओं की नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है और मसाला जड़ है। जब जड़ मसाले में चेतन को मिलाओगे तब ही तो हरकत करेगा। इन सूरतों को कहा कि हमने तुमको दान में दिया, तो तुम जाओ और इस आवाज़ पर तुमको भेज रहे हैं। इस शब्द को, आवाज़ को छोड़ना नहीं। तुमको कोई कुछ भी लालच दे पर इसको छोड़ना नहीं। और जिनको दान में दिया उनको कहा कि मैं इन जीवात्माओं को तुमको दान में दे रहा हूँ, पर तुम इनको कोई तकलीफ़ मत देना। अगर तुमने इनको तकलीफ़ दी तो मैं इन सबको वापस ले लूँगा। सूरत पर कोई पर्दा नहीं था। जितनी आय मिलती थी पूरी करके सूरतें चली जाती थीं। अब 3 लोक के मालिक ने सोचा कि ऐसे तो सारी जीवात्माएं वापस चली जाएंगी, तो हम राज किस पर करेंगे? इनको यह चिंता हुई कि हमारा राज चला जाएगा। तो उन्होंने जीवों को यहाँ रोकने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव को कहा कि तुम अपने यहाँ से 3 सूरतें, जो इन तीनों का ही अवतार है, को नीचे भेजा। इनकी भी आँख खुली थी। जैसे ही ये ऊपर जाने वाले थे तब तक बोले, ठहरो, तुम तीनों वहाँ मैदान में जाओ और समाधि लगाओ। अगर थोड़ी सी देर और करते तो यह भी निकल जाते। इनके हाथ नहीं आते। इन्होंने 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई। इनमें से 2 को कुछ नहीं मिला। वो थे शिव और विष्णु। ब्रह्मा को कुछ आवाज़ सुनाई दी तो जो वो बोलते गए लिखते गए। इनको भी उनका दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक लिखे। इसमें क्या है? यह पाप है, यह पुण्य, अच्छा बुरा, झूठ कपट बेईमानी, न्याय अन्याय, स्वर्ग वैकुंठ, 4 खाने, 84 लक्ष योनियाँ, यह सब लिखा है।
अब प्रचार किया गया कि यह विधान बन गया है। अब सब जीवात्माएं इसी का पालन करो और सबको इसका फल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम काल हैं, हम किसी के दोस्त दुश्मन नहीं हैं। तुम शुभ करोगे तो शुभ फल और अशुभ करोगे तो अशुभ फल दूंगा। इस सबका प्रचार 10,000 वर्ष तक किया गया। कहा कि जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो तुम सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया जाएगा। काम करने का हम अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। जब स्वतंत्र अधिकार दे दिया तो तुम पाप करो, पुण्य करो, सबका कर्जा मैं ब्याज के देना पड़ेगा। पहले कोई बुरा करता नहीं था और अच्छे की कोई गंदगी थी नहीं और पाप होता ही नहीं था। जब एक दूसरे की सेवा करने लगे तो पुण्य ही पुण्य जमा होने लगा और तीसरी आंख से जब इधर देखने में मटमैला मालूम होने लगा। लोगों ने सोचा कि हम तो पुण्य करते हैं, फिर भी हमारी अंतर की आंख मटमैली होने लगी। अब 3 लोक के मालिक कहते हैं कि मैं किसी का दोस्त दुश्मन नहीं। अब तुम जो करोगे उसका फल तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म होते ही तुमको मिलेगा। अच्छा बुरा जो किया वह मैं ब्याज के देना होगा। उसने तुम्हारे ऊपर दैनिक कैमरा लगा रखा है। तुम जो करोगे वह वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा और उसी के अनुसार तुमको 84 लाख योनियों में 4 खानों में डाला जाएगा। अब धीरे धीरे मन बुद्धि मलिन हो गए तो आप बिना विचारे जो चाहे सो करने लगे। इसको मारना, बेईमानी, झूठ, कपट, लोभ करने लगे तो तीसरी आँख गंदगी मैले पर्दे में बंद हो गई। जो नाम को शब्द को पकड़कर आई थी वह छूट गया। अब कर्मानुसार सजा मिलने लगी तो धीरे धीरे जीवात्मा सूरत की यह दशा हो गई। बच्चे और बच्चियों, सही बात तो यह है कि यह देश आपका नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ का कोई सामान आपका नहीं है। तुम कहते हो हमारा पति, स्त्री, बच्चे, माँ बाप, पर यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब समय जिसका आ जाएगा वह चला जाएगा। तुम्हारे लड़के लड़की, स्त्री, पति का शरीर चला जाएगा, वह चला जाएगा। तुम क्या उनके साथ जा सकोगे? जय गुरुदेव।